गरीब सास के जन्मदिन पर अमीर बहू लाई 10 तरह का खाना। बचपन में जब सुमन अपनी माँ के साथ रहती थी तब वो अक्सर सोचती थी कि बड़ी होकर वह एक अमीर घर में ब्याह कर जाएगी। उसकी कल्पना में एक बड़ा सा घर, सुंदर गाड़ी, अच्छे कपड़े और आरामदायक जीवन था। वह एक दिन अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। फिर उसकी शादी हुई और जैसे ही वह राजीव के घर आई उसका सपना सच होता दिखा। लेकिन जो वास्तविकता थी वह कुछ अलग ही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राजीव का घर बड़े बंगलों के इलाके में था, लेकिन उसकी सास श्रीमती देवी का जीवन बहुत साधारण था। उनका पहनावा, खाना पीना सब कुछ सादा और बिना किसी ऐशो आराम के था। सुमन को लगता था कि वह सास के साथ कभी तालमेल नहीं बिठा पाएगी, क्योंकि सास के मन में हमेशा ये भावना थी कि वह छोटी बहू बहुत शहरी और आधुनिक है। इसके बावजूद सुमन ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने पति और घरवालों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मेहनत करती रही। एक दिन ऐसा अवसर आया जब सास का जन्मदिन था। श्रीमती देवी का जन्मदिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उनका कभी कोई खास आयोजन नहीं हुआ था। वे साधारण तरीके से अपना जन्मदिन मनाती और किसी प्रकार की महंगी चीजों की इच्छा नहीं करती। लेकिन इस बार सुमन ने ठान लिया था कि वह अपनी सास का जन्मदिन खास बनाएगी। उसने अपने दिल में एक नया सपना देखा और इस बार उसने सोचा कि अपनी सास को खुश करने के लिए एक विशेष तोहफा देना चाहिए। सुमन का एक सपना था कि वह अपनी सास को वह सब कुछ दे जो उसकी सास ने कभी नहीं सोचा था, खासकर एक ऐसा दिन जिसमें वह अपनी पसंद का खाना खा सके। उसने अपने दिमाग में ख्याल रखा कि इस दिन के लिए वह कुछ बहुत ही खास करेगी। उसने सोचा कि क्यों न इस बार अपनी सास के जन्मदिन पर 10 तरह के अलग अलग और स्वादिष्ट पकवान बनाए जाएं, ताकि सास को लगे कि उसकी बहू ने उसकी पसंद का पूरी तरह से ख्याल रखा है। सुमन ने अपनी योजना बनाई और अपनी सास के जन्मदिन के लिए 10 तरह का खाना बनाने का निर्णय लिया। यह सोचकर सुमन ने अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी तय की, एक बेहतर शॉपिंग की सूची बनाना। उसने तय किया कि वह न सिर्फ बाजार से ताजे सामान खरीदेगी, बल्कि अपनी सास की पसंद नापसंद का भी पूरा ध्यान रखेगी। सुमन ने सोचा कि इस बार वह कुछ नया भी ट्राई करेगी, ताकि उसकी सास को लगे कि उसकी बहू उसे समझती है। सुमन ने कई तरह के व्यंजन चुने जो उसकी सास के दिल को छू सके, वह सब कुछ जो उसकी सास ने अपनी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया था। दिन आया और सुमन ने अपने प्लान को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह उठकर बाजार गई और सारा सामान खरीदा। टमाटर, आलू, प्याज, घी, मसाले, मिठाइयाँ, हर चीज उसने ध्यान से चुनी। घर लौटते ही सुमन ने रसोई में काम करना शुरू कर दिया। पहले उसने आलू की टिक्की बनाई, फिर पनीर को सजाकर शाही पनीर तैयार किया। इसके बाद उसने मुगलाई बिरयानी बनाई जो बहुत ही खास थी। फिर उसने छोले भटूरे तैयार किए, साथ ही पकौड़ी भी बनाई। बाद में उसने चावल, दाल, रायता और सलाद तैयार किए। मिठाई के तौर पर उसने गुजिया, बालूशाही और मलाई मिष्ठान तैयार किया। हर एक डिश को सुमन ने बड़ी सख्ती से बनाया था। उसे पता था कि उसके सास का दिल जीतने के लिए यह हर प्रयास जरूरी था। आखिरकार वह दिन आया जब श्रीमती देवी का जन्मदिन था। सुबह सुबह जब सुमन ने अपनी सास को उठाया तो उसने बड़े प्यार से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। श्रीमती देवी को यह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें कभी बहू से इतनी भावनाएं नहीं मिलती थीं। सुमन ने अपनी सास को हल्के से गले लगा लिया और कहा, आज का दिन आपके लिए खास है, माँ।
मैं चाहती हूँ कि आप आज का दिन खुशी से मनाएं। श्रीमती देवी ने सुमन की आंखों में एक गहरी नजर से देखा और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू ने कुछ खास किया है। उन्होंने सुमन से कहा, बिल्कुल बेटा, आज का दिन सच में खास होगा। फिर सुमन ने अपनी सास को ड्राइंग रूम में बैठाया और उन्हें बताने लगी कि वह क्या खास करने वाली है। श्रीमती देवी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू इस तरह से उनका ख्याल रखेगी। खाना तैयार हुआ और सब कुछ सजा दिया गया। सुमन ने 10 अलग अलग तरह के व्यंजन एक टेबल पर सजाए। हर व्यंजन के साथ एक सुंदर नाम टैग भी रखा। श्रीमती देवी ने जब ये देखा तो उनका दिल भर आया। वे सोच रही थीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बहू मुझसे इतना प्यार करती है। सबसे पहले उन्होंने आलू की टिक्की का स्वाद लिया, फिर शाही पनीर और मुगलाई बिरयानी का। हर व्यंजन का स्वाद इतना खास था कि श्रीमती देवी खुश होकर सुमन से बोली, बिल्कुल, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। तुमने सच में दिल से यह सब बनाया है। सुमन ने जो खाना तैयार किया था वह न सिर्फ स्वाद में बढ़िया था, बल्कि उसमें प्यार और समझ का भी एहसास था। एक एक बाइट में उसकी मेहनत और समर्पण साफ दिखाई दे रहा था। श्रीमती देवी को यह सब देखकर समझ में आया कि उनकी बहू को उनका कितना ख्याल है और उनकी खुशी में जो योगदान सुमन ने दिया वह उन्हें कभी न भूलने वाला अनुभव बन गया। दिन का अंत हुआ और श्रीमती देवी ने सुमन को गले लगा लिया। बिल्कुल, ये सच है कि आज का दिन मेरे लिए खास था। तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि प्यार और समझदारी से रिश्तों में हर अंतर को पाट सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।